Good morning, my dear lovely students. How are you all? I hope you all are doing well. In previous class, we discussed the Unit 5 poem Zoo Manners. I told you the meaning and pronunciation of the words in the poem. I am very happy that most of you sent me the audio of it. We also discussed the new words and sentence framing with the given words. We also discussed reading is fun part. Today we will discuss page number 74, 75 and 76. The TLO of today's class is to understand the rhyming words and frame the sentences. So without any delay, let's start our class. Firstly, reading is fun. Most of you could not complete reading is fun part. That's why I'm starting our class with this section. What do you see at the zoo? आप zoo में क्या देखते हैं? We see animals at the zoo. We see animals at the zoo. What does the camel have on its back? Camel के back पे क्या होता है? The camel have hump on its back. The camel have hump on its back. Now, let's talk part. Have you been to a zoo? क्या आप zoo गए हैं? Yes, I have been to a zoo. अगर नहीं गए हैं तो आप लिखेंगे No, I have not been to a zoo. Name the animals which you have seen in a zoo. Say the names in your own language and then in English. अब आपने जो भी एनिमल zoo में देखे थे जैसे टाइगर, लेपर्ड, ओके, लायन, क्रोकोडाइल, हिपोपोटामस, सो आपने जो एनिमल्स देखे आप उनके नाम लिखेंगे इंग्लिश में. देन नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट. वाई, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा? आई लाइक क्रोकोडाइल बिकॉज इट वॉज वेरी ह्यूज. ओके, आपके आंसर्स अलग हो सकते हैं. डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू? क्या आपने किसी जानवर को जू में खिलाया? शुड वी टीज एनिमल्स? क्या हमें उन्हें परेशान करना चाहिए? सो नो, वी शुड नॉट टीज एनिमल्स. You have to do reading is fun part in your notebook, but you won't do let's talk part. You just have to record and send it to me. आपको let's talk part के आंसर्स, क्वेश्चन बोलना है, आंसर आप बोलना है और उसको रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है. ये आपको नोटबुक में नहीं करना है. नेक्स्ट, लेट्स लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट्स द टीचर सेज. अब जो टीचर वर्ड बोल रहे हैं आप उसको उसके आगे टिक करना है. सो आप घर पे होंगे तो ये काम आपके पेरेंट्स या बड़े भाई बहन सिबलिंग्स कर सकते हैं. वो वर्ड बोलेंगे और आपको उस वर्ड के आगे टिक करना है. जैसे इट, IT इट, WALL वॉल, WELL वेल, MUCH मच, MATCH मैच, FAN फैन, FUN फन, THINK थिंक, THANK थैंक, AT एट. अब देखो एक लेटर चेंज होने से इनकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों चेंज हो गए हैं. नाउ विल कम टू पेज नंबर 75. से अलाउड, जोर से बोलना है. बम्प, हम्प, डंप. सो दीज आर राइमिंग वर्ड्स. नाउ क्राउड, क्रो. नो, इट्स नॉट बिकॉज द एंडिंग साउंड इज नॉट सिमिलर. क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ. नॉइज, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज. अब ये देखिए कि इन सब के जो एंडिंग वर्ड्स है नॉइज़ में, सबके साउंड अलग हैं. जैसे SE नॉइज़, इसमें ज साउंड आ रहा है. प्राइज में ज साउंड आ रहा है, पर यहाँ ZE लिखा है, यहाँ SE लिखा है. देन साइज में ZE लिखा है तो साइज. फ्लाइज, FLIES, ES में भी ज का साउंड आ रहा है. सो कई वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन साथ में रहने पे चेंज हो जाते हैं. दैट्स वाई यहाँ पर आपको बोलने को बोला गया. बम्प, हम्प, डम्प, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ. नॉइज, प्राइज, साइज, पाइज, फ्लाइज. Next, let's sing an act. The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. Elephant जो है वो इस तरह से उस तरह से, like this मतलब इस तरह, ऐसे, that मतलब वैसे. ओके, एलिफेंट जो इधर ऐसे वैसे चलता है. ही इज सो टॉल, बहुत लंबा है. एंड सो फैट, एंड बहुत मोटा है. ही हैज़ नो फिंगर्स, ही हैज़ सम टोज, बट ओ माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज.
उसकी फिंगर्स नहीं होती हैं, उसकी सिर्फ टोज होती हैं, एंड उसके जो नोज होते हैं, देखो सूंड जो होती है उसकी कितनी बड़ी होती है. नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट. दिस और दैट यूज करके आपको सेंटेंस बोलना है. लाइक दिस इज अ कैट, दैट इज अ बैग, दैट इज माई बैग. ओके, दिस इज माई वाटर बॉटल, दैट इज माई नोटबुक. दिस मतलब यह है, दैट मतलब वह है. Okay, now you have to make at least 1 2 3 4 5 6. So 3 sentences with this, 3 sentences with that. This मतलब ये है, that means where. Now you have to make sentences using this, 3 sentences with this, 3 sentences with that. I have also given you some example. This is my car, that is my keychain. This is my room, that is my house, that is your house. Okay. Now page number 76, a visit to my village. In this, fill in the, you have to fill in the blanks, and the options have been given in the box. Even the pictures have been mentioned. If you see this carefully, you can easily complete the sentences with the help of the pictures. In June, we went to a village. Bana picture where my grandmother lives. She has a farm. On her farm there are many animals. There are 2 horses, a cat with its kittens. Cat के बेबी को kitten बोलते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ है. 3 dogs, 1 hen as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay. hay बोलते हैं भूसे को. और milk. They drink water from a pond on the farm. All the options have been given in the box. You just need to see the pictures and fill the blanks according to that. That's all for today's class, beta. You will complete this work. You will have to do reading is fun. Make sentences using this and that, and let's write part in your notebook only. Let's write part, make sentences using this and that, and reading is fun part in your notebook. If you already have completed reading is fun part, you don't need to complete it again. Thank you and have a good day.